प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बात की थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कितने केस बताए थे। मैंने आपको बताया था नंबर 1 जो केस था वो अल्कीन था, C डबल बॉन्ड C। जो दूसरा केस था मैं रिवाइज करा दूं, वो C डबल बॉन्ड NH था जेंटलमैन। ओके, इसको हम इमाइन बोलते हैं। तीसरा डबल बॉन्ड सिस्टम था, तीसरा जो डबल बॉन्ड सिस्टम था वो क्या था? C डबल बॉन्ड NOH। इसको हम ऑक्सिम बोलते हैं। अल्कीन हो गया, इमाइन हो गया, ऑक्सिम हो गया। फिर हम लोगों ने सीखा था एजो, जिसमें प्रत्येक N के पास एक लोन पेयर होगा जिसको हम बोलते हैं एजो कंपाउंड। फिर हमने सीखा था साइक्लो अल्केन, फिर सिस्टम आया था साइक्लो अल्कीन, फिर सिस्टम आया था एलीन, फिर आया था स्पाइरो, और फिर आया था बाइफिनाइल। इतने प्रकार के सिस्टम में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर सकते हैं जेंटलमैन। चेक कर लें, अल्कीन में कितना भी बड़ा फॉर्मूला दिया जाए, C डबल बॉन्ड C सिस्टम जो होता है, जो डबल बॉन्ड सिस्टम होता है, वो स्टीरियो सेंटर कहलाता है जेंटलमैन, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो की जाती है। तो उनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड N सिस्टम कहलाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N कहलाएगा, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N सिस्टम कहलाएगा। साइक्लो अल्केन में जो रिंग होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यदि रिंग के साथ डबल बॉन्ड भी जेंटलमैन है तो मैं sp2 कार्बन और रिंग में sp3 कार्बन में हम चेक करेंगे। साइक्लो अल्कीन में 8 मेंबर रिंग कम से कम होनी चाहिए। एलीन में इवन नंबर ऑफ एलीन जो होगी वो GI शो नहीं करेगी, ऑड नंबर ऑफ एलीन होगी जो GI शो करेगी। स्पाइरो कंपाउंड में जेंटलमैन, स्पाइरो कंपाउंड में यदि इवन नंबर ऑफ रिंग होंगी स्पाइरो में तो वो GI शो नहीं करेगा। मैंने सिमेट्री बताया था उसका कारण। बाइफिनाइल में भी ऐसा ही होगा, इवन नंबर ऑफ। अब महत्वपूर्ण क्या है GI की ये सिचुएशन जानने के बाद, 3 प्रकार के नोमेनक्लेचर, 3 प्रकार के नोमेनक्लेचर जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ GI। नोमेनक्लेचर ऑफ GI में केस नंबर 1 हम सीखेंगे सिस ट्रांस सिस्टम। सिस ट्रांस सिस्टम
सिस का मतलब होता है समपक्ष और ट्रांस का मतलब होता है विपक्ष। सिस का मतलब होता है सेम साइड और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड। जेंटलमैन, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं इसमें कि व्हेन सेम एटम और ग्रुप, सेम एटम और ग्रुप आर प्रेजेंट on same side of the double bond, C double bond C और रिंग और साइक्लो अल्कीन। ध्यान देने वाली बात है जेंटलमैन, सी डबल बॉन्ड सी मतलब अल्कीन में, रिंग मतलब साइक्लो अल्केन में, और साइक्लो अल्कीन में मतलब डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग, इनसाइड द रिंग। यहां पे जो सी डबल बॉन्ड सी होगा वो स्टीरियो सेंटर होगा, मतलब सी डबल बॉन्ड सी रिंग, डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग, डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग, will be स्टीरियो सेंटर या बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो हम सरल सी भाषा में ये बात भी बोल सकते हैं कि यदि स्टीरियो सेंटर पर जुड़े हुए जो एटम हैं, जो सिमिलर एटम हैं, सिमिलर ग्रुप हैं, वो अगर स्टीरियो सेंटर के सेम साइड आते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। व्हेन सेम एटम और ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ द सी डबल बॉन्ड सी और रिंग और साइक्लोअल्कीन इज कॉल्ड सिस। आइसोमर, तो उसे मैं सिस आइसोमर बोलूंगा जेंटलमैन। और अगर इसका अपोजिट हो जाए, सी पॉइंट में मैं क्या लिख रहा हूं? व्हेन सेम एटम और ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सी डबल बॉन्ड सी और रिंग, डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग,
then it is called trans isomer. तब उसे हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ट्रांस आइसोमर बोल देंगे। बहुत ही सरल सी चर्चा है ये कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नोमेनक्लेचर में सबसे पहला सिस्टम सिस और ट्रांस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सिस और ट्रांस मेनली अल्कीन में होता है साहब। रिंग में भी हम चर्चा कर सकते हैं और साइक्लो अल्कीन बहुत ही सिलेक्टेड केस होते हैं तो उनमें हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेनली किस में होता है? अल्कीन में। क्या मतलब है? जैसे मैं दो सिस्टम बना रहा हूं, मान चलिए कि इस पे हमने कोई ए एटम या ग्रुप लगाया और इधर हमने बी लगाया, इधर हमने बी लगाया और इधर हमने ए लगाया। तो ये देखिए, दिस वन इज स्टीरियो सेंटर जेंटलमैन। कैसे चेक करेंगे? दिस वन इज आर आर एस, हम ये बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। दिस वन इज आर आर एस। तो आर आर एस देखो, ये सेम साइड नहीं है और ये भी सेम साइड नहीं है। साइड हमें कौन सी देखनी है? या तो ये वाली देखो या ये वाली देखो, क्योंकि ये स्टीरियो सेंटर है, ये आर आर एस है। तो दिस वन इज साइड एंड दिस वन इज साइड। हमें एक ही कार्बन को नहीं देखना है कि साहब ये नो दिस वन इज नॉट। तो सेम ग्रुप सेम साइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस। अब इसी का अगर मुझे इधर मैंने ए लगा दिया और इधर पे बी है और ये ए देखिए अपोजिट साइड चला गया, अपोजिट साइड। तो ये दिस वन इज अपोजिट साइड, अपोजिट। ऐसा नहीं है कि हम ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में भी देखिए क्या है, ये अपोजिट। सो दिस वन इज कॉल्ड ट्रांस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को मुझे चेक करना है। यदि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की सेम साइड हैं दोनों ग्रुप, और वो दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है ना? तो उसे आप सिस आइसोमर बोलेंगे। और अदरवाइज अगर वो अपोजिट साइड है तो आप उसे क्या बोलेंगे? ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाली। हम एग्जाम्पल्स कर लें। मान के चलिए कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 एंड दिस वन इज स्टीरियो सेंटर जेंटलमैन, दिस वन इज ब्यूटीन, दिस वन इज ब्यूटीन। ये GI शो करेगा, बिल्कुल करेगा। इसके हम दो आइसोमर बना सकते हैं। एक सिस बना रहा हूं मैं, ये देखिए सेम ग्रुप सेम साइड, तो ये कहलाएगा सिस ब्यूटीन। और इसका मैं ट्रांस बनाऊंगा अगर, तो ये दोनों मिथाइल अपोजिट साइड चले जाएंगे। H से भी चेक कर सकते हैं, मिथाइल से भी चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये देखिए कि ये जो डिस्टेंस है ना जेंटलमैन,
ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, आप देखो तो जो L2 डिस्टेंस है, मतलब जो सेम ग्रुप हैं वो दूर दूर चले गए, तो ये ट्रांस हो गया। मतलब यू कैन सी दैट L2 इज ग्रेटर देन L1। L2 इज ग्रेटर देन L1। तो ये ब्यूटीन के कितने आइसोमर बनेंगे? 2, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। ये देखें, इसको आप देखेंगे तो 1 2 3, तो 1 क्लोरोप्रोपीन हुआ ये। अब इसका देखो CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl और H, ये तो सिमिलर है नहीं, तो हम H को देखेंगे तो दिस वन इज सिस, और इसका हम ट्रांस बना सकते हैं प्यारे बच्चों। तो दिस वन इज ट्रांस। तो पहले हमें ये चेक कर लेना है कि ये GI शो करेगा या नहीं करेगा। यदि C डबल बॉन्ड C सिस्टम GI शो कर रहा है तो उसके हम 2 आइसोमर बना सकते हैं, एक सिस बना सकते हैं और एक ट्रांस बना सकते हैं। बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दिए जाएं, देखिए मान चलिए कि आपके पास 4 कंपाउंड दे दिए जाएं जेंटलमैन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन दे दिया जाए, ब्यूटूइन दे दिया जाए, ब्यूटवनीन दे दिया जाए, ये दे दिया जाए कंपाउंड, और आपसे पूछा जाए कि कौन से कंपाउंड में GI, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है GI या पूछा जाएगा सिस ट्रांस बनेगा नहीं बनेगा। इसमें नहीं बनेगा जेंटलमैन, इसमें नहीं बनेगा। इसमें देखिए 2 ब्यूटीन है तो ये बन जाएगा, है ना, सिस ट्रांस बन जाएगा, लेकिन इसमें फिर से नहीं बनेगा ब्यूटवनीन में, ध्यान दें। तो ब्यूटवनीन में सिस ट्रांस नहीं बनेगा, इसमें बन जाएगा एक मिथाइल है, एक H है, इस पे एक Cl और एक मिथाइल है, दोनों को सेम साइड लगा देंगे, क्या कहते हो? तो ये बन जाएगा सिस ट्रांस। ये तो ये आपको ध्यान देना है। C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे COH लगा दिया गया, यहाँ पे H लगा दिया गया जेंटलमैन, यहाँ पे COH लगा दिया गया। यू कैन चेक दैट जेंटलमैन, मैंने आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज बनवाई थी, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज में आता है, लेकिन इस तरह से नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे CH2 था और ये ओलिफिनिक बॉन्ड आ गया जेंटलमैन, तो ये स्टीरियो सेंटर होगा और यू कैन सी दैट के सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये ट्रांस कहलाएगा, ट्रांस 1 2 3 4, तो ये ट्रांस ब्यूट 2 ओएक एसिड।
और इसका हम सिस बना सकते हैं, सॉरी ये सिस कहलाएगा, और इसका हम ट्रांस बना सकते हैं, तो ये ट्रांस हो गया। जेंटलमैन ध्यान दें, इससे मैंने फ्यूमेरिक एसिड बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैलेइक एसिड है। So you can say that the maleic acid and fumaric acid are cis-trans isomer. Maleic acid and fumaric acid are cis-trans isomer. तो बड़ी आसानी से अच्छा, cis-trans हम बता कब पाएंगे? सबसे फंडामेंटल बात क्या है कि हम cis-trans कब बता पाएंगे? जब sp2 कार्बन पर सिमिलर एटम होने चाहिए। मान चलिए ये आपने लगाया तो ये सिस है और इसका ट्रांस ये ट्रांस है। नाम लिख सकते हैं 1 2, तो ये बोल सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोइथीन, और ये भी बोल सकते हैं सिंस ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। यहाँ पे ये मिथाइल लगा दिया जेंटलमैन, ये H है, यहाँ मिथाइल लगा दिया, ये H है। आप देखें जरा, ये स्टीरियो सेंटर हो गया रिंग। साइक्लोअल्कीन की बात करें, ये दोनों मिथाइल क्या हैं? सेम साइड है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? सिस फॉर्म हो जाएगा। ये अपोजिट जाते हुए दिख रहे हैं तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। तो साइक्लोअल्केन में ये सिस हो गया जेंटलमैन, और ये ट्रांस हो गया। तो साइक्लोअल्केन में रिंग जो होता है वो स्टीरियो सेंटर होता है, तो हम उसमें भी सिस ट्रांस की बात कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। देखें ये जरा मिथाइल है, ये दोनों इथाइल है जेंटलमैन, तो ये सिस फॉर्म हो गया। और अगर इसका तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। तो C डबल बॉन्ड C सिस्टम में हम नोमेनक्लेचर की बात कर सकते हैं सिस और ट्रांस की। हम साइक्लोअल्कीन में बात कर सकते हैं सिस और ट्रांस की। ध्यान देने वाली बात है। दूसरा जो नोमेनक्लेचर आता है वो आता है सिन एंटी। केस नंबर 2, सिन एंटी सिस्टम।
तो सिन एंटी सिस्टम में जैसे कि हम लोगों ने बात किया था, हम लोगों ने बात की थी एमाइन का C डबल बॉन्ड N H, फिर हम लोगों ने बात की थी ऑक्सिम की, हम लोगों ने बात की थी एजो कंपाउंड की, तो देख रहे हैं कि तीनों केस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो मतलब आप ट्रिक के आधार पे याद रख सकते हैं कि जब कोई ऐसा डबल बॉन्ड सिस्टम आएगा जिसमें कार्बन के साथ N जुड़ा होगा और N के पास एक लोन पेयर होगा, उसमें हम सिन और एंटी की बात कर पाएंगे। ध्यान आपको देना है कि उसमें हम सिन और एंटी की बात कर पाएंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि उसमें सिन और एंटी की बात कर पाएंगे। देखिए ये केस जो होगा वो एमाइन होगा, ये जो केस है वो ऑक्सिम है, और ये जो केस है वो एजो है। हम लोग एक एक करके सीख लेते हैं। मान के चलिए कि हम बात करें ऑक्सिम की, ये देखिए ये हमने फॉर्मेल्डिहाइड से ऑक्सिम बनाया, लेकिन ये तो जीआई शो ही नहीं करेगा। तो मतलब हम यहाँ पे मिथाइल लगा दें। सीधे हम नॉमेनक्लेचर पे आते हैं, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ कि कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा। तो अब इसके दो फॉर्म में बना रहा हूँ। कैसे कि CH3H C डबल बॉन्ड N OH, अगर H और OH कई जगह देखो बुक में लिखा रहता है कि H और लोन पेयर अगर अपोजिट साइड आ जाए तो उसे सिन बोलते हैं। कई जगह लिखा रहता है H और OH सेम साइड आ जाए तो हम ध्यान रख सकते हैं H एंड OH आर ऑन सेम साइड। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल अगर C डबल बॉन्ड N के सेम साइड आ जाएंगे तो ऑक्सिम में उसे हम सिन बोलेंगे। लेकिन ये केस कौन सा है? एल्डोक्सिम का है, एल्डोक्सिम। ऐसे ऑक्सिम प्यारे बच्चों जो एल्डिहाइड से बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? एल्डिहाइड से। तो इसी का जो एंटी फॉर्म होगा वो क्या होगा कि CH3H तो अगर H और OH अपोजिट साइड चले जाएं तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी बोलेंगे। मतलब ध्यान देना है कि H एंड OH आर ऑन अपोजिट साइड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी फॉर्म बोल देंगे। जैसे मान चलो कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड N और ये लोन पेयर और इधर ये OH। तो ये देखिए, ये आप देख पा रहे होगे कि 1 2 3
है ना। तो 3 कार्बन का ये एल्डिहाइड ही है एक्चुअली में, है ना। तो इसे हम बोलेंगे सिन, जब H और OH क्या हो, सेम साइड हो, ध्यान देना है। अब ये अगर मामला ऐसा हो जाए तो ये अपोजिट साइड चले गए दोनों, H और OH, तो इसे बोल देंगे एंटी फॉर्म। ध्यान देंगे CH3CH2 की जगह अगर इथाइल लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन से, मतलब बोथ आर सेम, बोथ आर आइडेंटिकल, तो ये आपको ध्यान रखना, बोथ आर आइडेंटिकल, इसे भी आप सिन बोल सकते हैं। अब अगर हम इसमें कीटोन की बात करें, कीटोक्सिम, किसकी बात करें, कीटोन की, तो कीटोन में सिन और एंटी सिस्टम का मीनिंग, अब H तो वहां रहेगा नहीं, 2 एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे भाई। कीटोन का मतलब है R1 CO, C डबल बॉन्ड NOH, और एक है R1 R2 C डबल बॉन्ड NOH। कहने को दोनों ऑक्सिम है, बट ये सिमेट्रिकल कीटोन है, मैंने सिखाया था आपको सिमेट्रिकल कीटोक्सिम। GI शो नहीं करता है प्यारे बच्चों, ये अनसिमेट्रिकल कीटोक्सिम है। और ये अनसिमेट्रिकल कीटोक्सिम है, तो ये GI शो करेगा, यस। तो ध्यान देना, ये R1 और R2 में हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना है। कैसे? मान के लीजिए मिथाइल है और ये इथाइल लगा दिया, C डबल बॉन्ड N, ये OH है और ये लोन पेयर है प्यारे बच्चों। तो ये मिथाइल है, ये क्या है, मिथाइल, और ये इथाइल है, चेक करें। तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला एल्काइल ग्रुप और OH अगर सेम साइड आ जाए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड OH आर सेम साइड, तब इसे आप सिन बोल देंगे। और अगर ये अपोजिट साइड चले जाएं, ये ET है और ये देखिए ये लोन पेयर की सिचुएशन ये होगी, तो ये अपोजिट साइड चलेगा, ये इथाइल है, तो इसे आप बोलेंगे एंटी। तो कीटोन में हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप के रिस्पेक्ट में सिन और एंटी बोलते हैं, और वो पर्टिकुलर ग्रुप हम कैसे चूज करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। टेक अल्फा बेटिकल ऑर्डर ऑफ R1 एंड R2। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ R1 एंड R2, तो मैं क्या बता रहा हूं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल का ही पहले आता है। तो अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला ग्रुप और OH सेम साइड है, समझो बात को,
अल्फाबेटिकल ऑर्डर ग्रुप एंड OH, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ग्रुप एंड OH। तो अगर सेम साइड है, सेम साइड किसके, C डबल बॉन्ड N के स्टीरियो सेंटर के, तो उसको आप बोलेंगे क्या, सिन, सिन बोलेंगे। और अगर अपोजिट साइड है तो क्या बोलेंगे, एंटी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम कीटोक्सिम और एल्डोक्सिम में सिन और एंटी की चर्चा कर रहे हैं सब। अगर हम एजो कंपाउंड की बात करें, एजो कंपाउंड, तो एजो कंपाउंड का मतलब ये हुआ सब, मान चलिए ये लोन पेयर है और एक लोन पेयर ये है और इससे हमने पीएच लगा रखा है और इससे भी हमने पीएच लगा रखा है। दिस वन इज एजोबेंजीन, यस, दिस वन इज एजोबेंजीन। तो ध्यान देना है कि एजोबेंजीन में लोन पेयर अपोजिट साइड है। इफ लोन पेयर आर ऑन अपोजिट साइड, then it is called anti। तब आप उसे एंटी आइसोमर बोलेंगे। लेकिन अगर इसी का सिन बनाना है तो ये पीएच फिनाइल, ये पीएच हो गया फिनाइल और ये सेम साइड आ गई, तो इसे हम सिन बोल देंगे। तो एजो कंपाउंड में मेनली और ऑक्सिम में हम सिन और एंटी की बात करते हैं। इमाइन में नॉर्मली हम सिन और एंटी की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एन के पास लोन पेयर है और एच है, ठीक है ना, एन के पास लोन पेयर है और एच है। तो इमाइन में ये ध्यान देना है कि जो sp2 कार्बन है उस पर कोई ग्रुप लगा होगा और उसका हम पोजीशन किसके साथ, लोन पेयर के साथ देखेंगे। अगर वो सेम साइड होगा तो क्या हो जाएगा, सिन हो जाएगा, अगर अपोजिट साइड होगा तो एंटी हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है। लेकिन मेनली हम सिन और एंटी किस में पढ़ते हैं, ऑक्सिम और एजो कंपाउंड में। और इसके एक दो केस बताए दे रहा हूं मैं। ये देखिए ये सिन हो गया, ये एंटी हो गया। क्या हो गया, एंटी हो गया।
और ये सिन हो गया। तो नोमेनक्लेचर में हम बात कर रहे हैं किसकी? मैंने आपको बताया कि हम सिस और ट्रांस की बात कर सकते हैं, हम सिन और एंटी की बात कर सकते हैं। अब एक सिस्टम और आएगा ई एंड जेड सिस्टम। तो ई एंड जेड सिस्टम नोमेनक्लेचर तब फॉलो होगा, तब एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास sp2 कार्बन सिस्टम से, जेंटलमैन, मतलब हमारे पास sp2 कार्बन सिस्टम से हमारे पास प्रत्येक sp2 पे दोनों एटम डिफरेंट होंगे या दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे, तभी हम ई एंड जेड सिस्टम की बात कर पाएंगे। तो ई एंड जेड सिस्टम की बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कैलकुलेशन करेंगे और सिस ट्रांस की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करेंगे। तब तक आप इसे रिवीजन करिएगा और अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बचा हुआ पोर्शन। ऑल द बेस्ट।